हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की वीडियो का टॉपिक है भिन्न, कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है और भिन्न कहलाती क्या हैं। यदि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे अपन। बहुत स्मार्ट तरीका है, बहुत आसान ही है। आप फर्स्ट टाइम देखोगे वो फर्स्ट टाइम समझ जाओगे कि करना क्या है और इसमें हल कैसे किया जाता है भिन्नों को स्मार्ट तरीके से। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न होती क्या है। ठीक है, जैसे 5/7 ये जो P/Q के रूप में जो लिखा जाता है, इसको अपन P कह रहे और इसको अपन Q कह रहे। जिस चीज़ को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं या जिसको अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं या अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, उसको अपन भिन्न कहते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है अपनी? भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला जो चीज़ होता है इसको कहते हैं अपन अंश। क्या कहते हैं? अंश। ठीक है, और नीचे जो चीज़ होती है इसको कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर। ठीक है, ए अंश ए हर, जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन? भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, अब समझते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और बनते कैसे क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक साधारण सा क्वेश्चन लिया, 5/3 प्लस 2/3। ये एक साधारण सी भिन्न लिखी है और कहा गया है कि इसको हल करिए। ठीक है, बेसिकली इसको अपन को हल करना होता है, तो हल करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे अपन? हाँ देखो, जो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पे, 3 सेम है ना, तो आप क्या करो, बेसिकली 3 का 3 लिख लो। लिख लिया ना। अब इन ऊपर वाली जो संख्या है इनको ऐड कर लो। 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7/3 ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको और हल करना चाहें तो अपन इसको और हल भी कर सकते हैं। जैसे इसका 3 का भाग लगाओ 7 में, कितनी बार जाएगा? देखो यहाँ पहले इसको समझ लो। जैसे मैं लगा देता हूँ, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। और कितना बचेगा? 1, और 3 का 3 आ जाएगा। अब किसी किसी को ये समझ में नहीं आता कि ये लिखा कैसे जाता है, तो वो भी समझा देता हूँ मैं। देखो, जो 7 लिखा, 7 में भाग लगाना है किससे? 3 से। तो 3 का भाग लगाओ 7 में, कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6, कितनी बार गया? 2 बार। और यहाँ कितना आ गया? 6। 7 में से घटाओ 6, कितना बचेगा? 1। कितना बचा? 1। जो शेषफल बचता है ये क्या आ गया? अपना शेषफल। और ये हो जाता है अपना भागफल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? भागफल। जो भागफल होता है ये लिखा जाता है सही में, और जो शेषफल बचता है इसको लिखते हैं अपन ऊपर, और जिससे भाग लगाते हैं उसको लिख देते हैं अपन नीचे। ठीक है, तो हमने इस प्रकार इसको लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन लिखा है 5/2 प्लस 3/2 प्लस 7/2। ये लिखा क्वेश्चन है, कहा गया कि भैया इसको हल करो। तो क्या कैसे करेंगे? कंसेप्ट क्या है? बेसिकली जो 2 देखो सेम है ना नीचे, तो 2 का 2 लिख दो सबसे पहली बात। ठीक है, ऊपर के जो संख्या है इनको ऐड कर लो। 7 और 3 कितना? 10। इसको जोड़ो, इसमें तो कितना हो जाएगा? 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। तो इस आंसर कितना आ जाएगा? 2 का भाग लगा दो इसमें, 2 7 14, 1 बचेगा। यहाँ ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 5/7 प्लस 3/7 प्लस के 8/7 प्लस के 3/7 प्लस के 9/7। ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? देखो, यहाँ सेम संख्या है तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो कर रहे थे अपन वैसे ही करेंगे। सबके नीचे 7 है तो सेम सेम है, तो 7 का 7 लिख दो सबसे पहली बात। ठीक है, ऊपर की जो संख्या है इन सबको ऐड कर लो। यहाँ हो जाएगा कितना? 9 और 8 कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 17। 17 में जोड़ो 3 तो कितना? 20। 20 और 3 कितना? 23। 23 और 5 कितना? 28। तो कितना आ गया अपना आंसर? 7 का भाग लगाओ इसमें, 7 चौका 28। तो कितना आंसर आ गया इसका? 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो, अभी अपन 0 से हीरो पहुँच रहे हैं। अपन 0 से हीरो बनने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स छोटे से छोटे क्वेश्चन से अपन बड़े बड़े क्वेश्चन पर पहुँच जाते हैं। अभी देखो, हाँ ये तो हो गया आसान। अब इससे भी और आसान देखो क्या होता है। जैसे 2/3 लिखा, 2/3 लिखा, 2/3 लिखा और 2/3 लिखा। ठीक है, 2/3 लिखा, 2/3 लिखा। अब आप इसको हल करोगे जैसे मैंने पहले बताया था उस मेथड से नहीं, उससे आपको अपन को इस सवाल को हल करना ही नहीं है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कहा गया कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हल करिए, ठीक है, इसको ऐड करिए, जोड़िए, तो कैसा करेंगे? देखो, इसका आसान सा कंसेप्ट होता है। जो 2/3 लिखा, 2/3 है तो 2/3 का 2/3 लिख दो। लिख दिया। अब क्या करना होता है अपन को? इन सबको काउंट कर लो। क्या कर लो? काउंट, गिन लो। ये कितनी बार लिखा है?
1 2 3 4 5 6 कितनी बार लिखा 6, तो 6 से यहाँ गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा। 3 से काटो 6 बार, कितनी बार में कटेगा? 3 दूना 6, कितनी बार में कटेगा? 2 बार। तो 2 का 2 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 4, सॉरी। हाँ, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 7/3 प्लस 7/3 प्लस 7/3, ये क्वेश्चन लिखा है। कहा गया कि इसका आंसर करिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया अभी यार कि 7/3, तो 7/3 का 7/3 लिख लो। अब देख लो लिखा कितनी बार है? 1 2 3, कितनी बार लिखा? 3 बार, तो 3 से गुणा कर दो। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, बट लेकिन जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अपन बना नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैंने और क्वेश्चन लिए, मैंने कहा 5/8 प्लस 3/8 प्लस के 13/8 प्लस यहाँ लिख दिया मैंने 11/8। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है। कहा गया कि इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर कितना हो गया? क्या बताया था मैंने कि पिछली बार मैंने इसका ट्रिक बताया था कि ये जो नीचे 8 है, तो 8 का 8 लिख लो। सबसे पहली बात इनको ऐड कर लो, ऊपर की जितनी भी संख्या है। यदि देखो सेम मिलेगा तो अपन को एक बार लिखना था। यदि यहाँ सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो इन ऊपर वाली संख्या को क्या कर लो? ऐड करो अलग अलग। 13 में जोड़ो 11, तो कितना हो जाएगा? अपने पास कितना हो जाएगा? 11 11 22, 22 से 2 कितना हो गया? 24। 24 में जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 27। 27 से 5 कितना हो गया? 32। 8 का भाग लगाओ इसमें 32 में, 8 चौक 32, कितना आ गया इस सवाल का आंसर? 4 आ गया। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। मैंने कहा 11/7 प्लस के 11/7 प्लस 11/7 प्लस 11/7 प्लस 11/7 प्लस 11/7 प्लस 11/7। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है। कहा गया है कि इसका आंसर करो। तो देखो क्या करना होता है, जब सेम लिखा हो तो 11/7 का 11/7 लिख लो। ये लिखा कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार लिखा? 7। तो 7 से गुणा कर दो, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 7 नहीं सॉरी 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 बचा ना, यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं अपन थोड़ा टफ क्वेश्चन। कैसे लेते हैं टफ? और टफ क्वेश्चन को आसान कैसे करेंगे? देखो लिखा है क्वेश्चन, हाँ 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। ये जो फ्रैक्शन है इसको हल करना अपन को। पहले इसका बेसिक समझते हैं कि इसका बेसिक होता क्या है। देखो बेसिक से बच्चे कैसे करते हैं। 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3। 3 बटा कितना हो गया? 2। 2 का 1 में गुणा करो, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3 बटा में कितना? 2। ठीक है, अब क्या करते बच्चे? इनका एलसीएम लेते। क्या लेते? एलसीएम। तो एलसीएम इनका कितना आ जाता? 2। कितना आ जाता? 2। अब 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का 3 आ जाएगा। 2 एकम 2, एक बार जाएगा तो 1 से गुणा तो 3 हो जाएगा। 3 3 कितना? 6 बटे में 2, 2 का भाग लगाते फिर तो आ जाता उनका 3। तो इतना थोड़ी ना अपन को करना, अपन तो स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। कैसा? वो देखो। हाँ, अब ये स्मार्ट तरीका है। कैसा? देखो 1 और 1 कितना हो गया अपने पास? 2, तो 2 का 2 लिख लो सेपरेट में। 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो 2 का 2 लिख दो। 2 और 2 नीचे सेम है तो 2 का 2 लिख दो। तो 2 से 2 कटेगा कितनी बार में? एक बार में ना, तो 2 + 1 कितना आ गया? 3। दैट मीन्स इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 3। ठीक है, ऐसा इसको कर लेंगे अपन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया अपन ने, लिखा है 1 सही 1/3 प्लस 1 सही 1/3 प्लस 1 सही 1/3। कहा गया इसका आंसर करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया भैया? 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? 3। 1 2 3, तो कितना आ गया? 3। और 3 नीचे सेम का सेम है तो 3 का 3 लिख दो। 3 से 3 कितनी बार कट गया? एक बार ना, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, लिखा है 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2। कहा गया इसका आंसर करिएगा। क्या होगा? तो क्या करना है, ये जो सही वाली वैल्यू लिखी है इनको ऐड कर लो। 2 2 2 2, दैट मीन्स कितनी बार लिखा? 4। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये जो ऊपर 1 लिखा है इन सबको ऐड कर लो। 1 2 3 कितना हो जाएगा? 4। और सबका नीचे 2 है तो 2 का 2 लिख लो। 2 का भाग लगाओ 4 में, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा कि नहीं? तो 2 का भाग लगा तो कितना आ जाएगा? 2। 8 + 2 कितना हो गया? 10। दैट मीन्स इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 10। ठीक है, अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। मैंने कहा 3 सही 1/1 लिखा है यहाँ पर 5। ठीक है, 3 सही 1/5 प्लस 3 सही 1/5
प्लस 3 सही 1/5 प्लस 3 सही 1/5। ये क्वेश्चन लिखा है, कहा गया कि इसका आंसर करिएगा। तो क्या हो जाएगा, जो 3 लिखा है इन सबको ऐड कर लो। 3 देख लो कितने बार लिखा है, 5 बार लिखा, तो 5 कितना हो जाएगा 15। यहाँ कितना आ गया 15। 1 कितने बार लिखा, 5 बार, तो 5 का 5 लिख लो। नीचे कितना है 5, 5 से काटो कितनी बार कट जाएगा, एक बार ना। तो 15 + 1 कितना हो जाएगा 16। दैट मीन्स इस सवाल का आंसर कितना आ गया 16। ठीक है, ऐसा करेंगे। अपन और क्वेश्चन लेते हैं। सवाल बहुत आसान है, बस सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए कि सवाल आपको कैसे सिखा रहा है, कंसेप्ट क्या समझा रहा है। ठीक है, 2 से 3 और क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन एंड करते हैं। जैसे लिखा है 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि जिनका जो हर है सेम ना हो, तो कैसे करेंगे उसको। देखो करना वैसे ही है, बट तरीका अलग हो जाएगा इसमें थोड़ा। जैसे 5 + 3 कितना 8, तो 8 का 8 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ लगाओ एक ब्रैकेट, तो 1/2 लिखो प्लस 1/4 लिखो, लिख लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख दो 4। 2 का 1 में गुणा करो 2 एकम 2, 4 का 2 में गुणा करो कितना हो जाएगा 8, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 बटे में कितना हो गया 8, तो इसका आंसर कितना हो गया 8 सही 6/8। ठीक है, इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया अपन ने। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, यदि आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि 2/3 लिखा प्लस के 5/7 लिखा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल कैसे किया जाता है, इनका साधारण सा कंसेप्ट होता है कि 7 का गुणा 2 में करो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 5 का गुणा 3 में करो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 7 का गुणा 3 में करो के साथ कितना हो जाएगा 21। 14 14 28, 28 और 1 29, 29 बटे कितना हो गया 21। इस सवाल का आंसर कितना हो गया 29/21। ठीक है, यदि सही में आ रहा हो तो इसका भाग भी कर सकते हो कि 21 एकम 21 कितना बचेगा 8 बटे में कितना हो जाएगा 21। ठीक है, इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ SW में, आप इसका आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है 3 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/4। ठीक है, प्लस के 5 सही यहाँ हो जाएगा 4 सही 1/4। ठीक है, इसका आंसर करिएगा क्या होगा। और एक क्वेश्चन लिखा है 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5। ठीक है, मतलब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इनका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने बेसिकली समझा कि भिन्न क्या होती हैं और भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, भिन्नों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।